वाक्य शुद्धि। जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के साथ भी वैसा ही व्यवहार ज़रूरी है। वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना ज़रूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या ज्ञानतावश कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। ये त्रुटियाँ विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक मतलब बिना ज़रूरी या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती है। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से, अशुद्धियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं और उन्हीं पर आधारित वाक्य शुद्धि हम पढ़ेंगे। अगर शुद्धिकरण लिखा आए तो वहाँ पर जो है वो करण से पहले जो शब्द है उसके साथ मात्रा बड़ी हो जाएगी, तो शुद्धिकरण इस तरह से छपेगा। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले वाक्य है, उसे लगभग 100% अंक मिले। अब यहाँ इस वाक्य में हम देखेंगे लगभग लिखा हुआ है, फिर 100% भी लिखा हुआ है। अगर 100% है तो ये निर्धारित है कि 100 में से 100% हो गया है, तो लगभग जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ इस वाक्य में, शुद्ध वाक्य में देखेंगे, उसे 100% अंक मिले, लगभग हटा दिया है, उसे का उसे लिख दिया और फिर लगभग हटा करके 100% अंक मिले, 100% अंक मिले, तो ये वाक्य सही हो गया। अगला वाक्य है, मैं सायंकाल के समय। अब ध्यान ये दें, यहाँ यह के ऊपर जो है वो अनुस्वार होता है सायंकाल, शाम का समय। अगर यहाँ लगा होता तो इसका अर्थ होता है साय साय की आवाज़। अगर यहाँ से हटा करके यहाँ लगा होता तो ये होता साय साय की आवाज़। ये सायं है, तो सायं का अर्थ है, सायं का अर्थ है संध्या का समय, संध्या का समय, शाम का समय। तो सायंकाल, काल आ गया तो काल का अर्थ समय है। तो यहाँ जो समय है, ये के समय जो लगा हुआ है, ये दोनों हटा देने हैं। केवल समय नहीं हटाना, के भी हटा देना, क्योंकि ये इसको जोड़ने के लिए के का प्रयोग किया हुआ था। तो यहाँ अब वाक्य जो शुद्ध बनेगा, मैं सायंकाल, मैं सायंकाल लिख दिया, के समय हटा दिया, घूमने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ लिख दिया जाएगा। ये घूमने जाता हूँ लिखा हुआ है। अगला वाक्य, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। सारी दुनिया भर में, दुनिया भर, दुनिया भर जब आ गया तो ये इसका मतलब है सारी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया अपने आप ही आ गई। तो सारी यहाँ से अनावश्यक शब्द है, रिपीट कर दिए, दोबारा इसकी आवृत्ति हो गई है। यह बात में, यह बात फैल गई, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यहाँ से इसको उठा करके लिखेंगे, दुनिया भर में यह बात फैल गई। अगला वाक्य, वह विलाप करके रोने लगी। अब विलाप करके रोने लगी, विलाप का अर्थ ही रोना होता है, जोर जोर से रोना। तो वह विलाप करके रोने लगी, तो करके नहीं, यहाँ होगी विलाप करने लगी। विलाप करना क्रिया है, तो वह विलाप करने लगी होगा। विलाप कर, विलाप लगी नहीं होगा। करके और रोने, दोनों को, रोने को तो उठाएंगे और इसके साथ में यहाँ जो है वो इसको भी हटाएंगे, लेकिन इसके साथ विलाप के साथ करना जो क्रिया थी वो आएगी। तो विलाप करने, करने लगी, क्योंकि विलाप के साथ आएगा ना, तो विलाप करने लगी, विलाप करना, और फिर इसको वाक्य में लिखेंगे तो विलाप करने लगी, तो वह विलाप करने लगी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है अगला वाक्य, जो कई बार आरएएस की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में पूछा गया है, आरएएस में भी इसको मेंस में पूछा जाता है। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। अब यहाँ अगर इसका हम संधि विच्छेद करें या हिमालय लिख दें, विंध्य, विंध्य का जो ये जो वर्तनी सही होगी विंध्य, और फिर अचल है, एच एल, एच एल, अचल। तो यह में ए जुड़ा हुआ है, यह में जब ए जुड़ता है तो या बनता है, यह में जब ए जुड़ता है तो या बनता है, तो विंध्याचल बनेगा। विंध्य में अचल, तो विंध्याचल बनेगा। तो विंध्याचल अचल हो गया, तो पर्वत, अचल पहाड़ को ही कहते हैं, पर्वत को ही कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है, तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत हटा देंगे, अचल पर्वत का ही पर्यायवाची है, तो बहुत प्राचीन है लिख दिया जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते विंध्य पर्वत बहुत प्राचीन है, क्योंकि ये इसके संधि के साथ ही लिखा हुआ है, इसलिए उसको इसी रूप में ही रहने देना है। ये नहीं कि इसमें से विंध्य पर्वत ऐसा लिख दें। यहाँ शुद्ध रूप विंध्याचल ही है, तो विंध्याचल ही अपने को लिखना है, और फिर बहुत प्राचीन है। इसी तरह हिमालय अगर लिखा आ जाए तो हिमालय पर्वत बहुत प्राचीन है, नहीं, हिमालय, हिम का घर, हिमालय बहुत प्राचीन है, अपने आप में ही उसका उत्तर हो जाता है। अगला वाक्य, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, ये वाक्य हो जाएगा। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, ये वाक्य है। अब किसी दूसरे से, अब परामर्श लीजिए, पर
और अमर्ष का मतलब यही है दूसरे से सलाह। पर और फिर अमर्ष अमर्ष ये होगा। तो परामर्श का अर्थ है दूसरे से। दूसरे से तो यहाँ ये जो है दूसरे का प्रयोग जो है दूसरे से, इन दोनों को ही हम हटा देंगे तो किसी और फिर ये से भी रह जाएगा क्योंकि और से, किसी और से। परामर्श का मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, पर का मतलब दूसरा है। तो किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो यहाँ दूसरे हटा देंगे, किसी और से परामर्श लीजिए, क्योंकि परामर्श का मतलब होता है सलाह। तो दूसरे से सलाह जो है वो परामर्श कहलाता है। वह बहुत सज्जन पुरुष है। अब सज्जन जो है, यहाँ अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये सद और जन होता है। सद और जन, तय का द बनता है और यहाँ जय है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। तो सद और जन सज्जन बन गया। अब जन का अर्थ ही व्यक्ति है या पुरुष होता है। जन जो है वो पर्यायवाची पढ़ेंगे तो व्यक्ति या पुरुष का है, तो यहाँ पुरुष लिखा हुआ है, इसका मतलब यह अनावश्यक है। इसको हटा देंगे तो वह बहुत सज्जन है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, वह बहुत सज्जन है। अगला वाक्य, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। अब सुंदरतम और सबसे, सबसे सुंदरतम, अगर हम यहाँ इस वाक्य में हम यह कह सकते हैं वह सुंदरतम कमीज है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यदि हम तम प्रत्यय हटा देते हैं तो वह सबसे सुंदर कमीज है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसी रूप में लिखा हुआ है वह सबसे सुंदर कमीज है। जबकि अगर हम इसको इस रूप में लें, अगर इस रूप में लें तो वहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे वह सुंदरतम कमीज है, तब भी ये वाक्य सही है। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है उसमें हमें देखना होता है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ऐबे सैदे हमें गौर से देखने होते हैं। शायद वह जरूर जाएगा। शायद का मतलब है कि यहाँ संभाव्य है, संभावना है। तो शायद वह जरूर जाएगा, जरूर का मतलब होता है अवश्य। अब यहाँ वह जरूर जाएगा तो शायद नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा। अगर यहाँ पर सीधा ही अपने विकल्प में अगर यह दिया जाए शायद वह जाएगा, तो यहाँ पर वो वाक्य भी सही है, फिर ज़रूर नहीं आएगा। शायद और ज़रूर दोनों एक साथ वाक्य में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर ज़रूर लिखा है, इसका मतलब शायद हटेगा, तो यहाँ शायद को हटा दिया गया है। शायद वह ज़रूर जाएगा, इसका मतलब शायद नहीं आएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अब मौजूदा और वर्तमान एक ही बात है, तो मौजूदा जो है इसको हटा देंगे। देश की जो मौजूदा हालत है, वर्तमान हालत है, वो ठीक नहीं है। ये इस रूप में यहाँ दिया हुआ है, देश की वर्तमान हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो मौजूदा जो है वो वर्तमान का ही रिपीट हो गया है, इसी का दोहरान कर दिया, अनावश्यक शब्द हो गया है। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ये उत्तर यहाँ पर सही बन जाता है। अगला वाक्य है सप्रमाण सहित। सप्रमाण, यहाँ सप्रमाण लिखा हुआ है। प्रमाण, सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण सहित। सप्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण सहित, यहाँ सहित लगा हुआ ही है तो सप्रमाण लिख दिया है, प्रमाण सहित सप्रमाण। तो यहाँ पर जो है वो सहित जो है इसका प्रयोग जरूरी नहीं है, तो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। अगला वाक्य है ठंडा बर्फ लाओ। अब यहाँ हम देख रहे हैं ठंडा जो है वो अनावश्यक है, क्योंकि बर्फ तो ठंडी होती है, तो ठंडा हटा देंगे, बर्फ लाओ, वाक्य सही हो जाएगा। दास्तायुक्त गुलामी का 2 बार लिखा हुआ है, गुलामी का जीवन ठीक नहीं। दास्तायुक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। अब दास्ता का अर्थ भी गुलामी है, दास शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है और भाववाचक संज्ञा बना दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दास्ता में दास्तायुक्त जो है वो गुलामी का, ये अनावश्यक हो जाएगा, दास्तायुक्त जीवन ठीक नहीं है। तो दास्तायुक्त जीवन ठीक नहीं ऐसा ही लिखा हुआ है, तो उतना ही हम लिख देंगे, वाक्य में यह वाक्य सही हो जाता है। उसके बाद है अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग। अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग में हम देखेंगे, अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग में हम देखेंगे पहले कुछ और उदाहरण है उनको भी हम देख लें। जैसे आगे दिया हुआ है, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अब गले में बेड़ियां नहीं होती, गले में जो है वो हार होता है, बेड़ियां जो है वो उसके लिए जगह होती है पैर, तो पैरों में इसका प्रयोग आएगा। तो कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, यह वाक्य सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अब तरुण का मतलब जवान होता है, युवक होता है, नवयुवक होता है, तो तरुण का आवश्यकता यहाँ नहीं है, वहाँ नवयुवक जो होते हैं वो तरुण कहलाते हैं।
तो नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, ये हमारा वाक्य सही हो जाता है। वह पानी से पौधों को सींचता है। वह पानी से पौधों को सींचता तो पानी से ही है, तो पानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधों को सींचता है लिख देंगे, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद है, आगे हम पढ़ेंगे, इनको पढ़ते हैं। तो अनुपयुक्त शब्दों में हम देखते हैं, किस तरह से अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम देखेंगे। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्धि ला देता है। वो अनावश्यक थे, ये अनुपयुक्त है, मतलब बिना ज़रूरी। अतः इस प्रसंग में हम इसी को ध्यान में देंगे। उसने हाथी पर काठी बाँध दी। हाथी अगर होगा तो हाथी पर काठी नहीं होती। काठी जो है वो काठी घोड़े पर होती है। जो गीत है ना, एक छोटा-सा फ़िल्मी बच्चों के लिए, लकड़ी की काठी, है ना? छोटे से बच्चों के लिए गीत है। तो काठी जो है वो घोड़े के लिए होती है। यहाँ पर उसने हाथी पर काठी बाँधी नहीं, वह यहाँ का होदा, जो हाथी के ऊपर महावत जिस पर बैठता है, वो ओदा होता है। ओदा बाँध दिया नहीं, रख दिया। ओदा रख दिया, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। उसके बाद है, सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। अब विख्यात शब्द जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति लिए आता है, वहाँ कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। तो विख्यात की जगह जो अनुपयुक्त शब्द है, अनुपयुक्त मतलब जो ठीक नहीं है, वो शब्द लिख दिया जाएगा और उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद है, इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। सौभाग्यवती कन्या को, सौभाग्यवती जो है वो विवाह के बाद होती है। सौभाग्याकांक्षिणी होती है। सौभाग्याकांक्षिणी, आकांक्षा, आकांक्षा से बनता है। आकांक्षा, आकांक्षिणी, क्ष आने के कारण से नय का नहीं हो जाता है। तो आकांक्षिणी सौभाग्य, सौभाग्य के साथ जोड़ेंगे। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली, सौभाग्य में य में आ जुड़ गया तो या बन जाता है। य में आ जुड़ गया या हो गया, तो सौभाग्याक्षिणी जो है वो यहाँ छपा हुआ है। तो सौभाग्य सौभाग्यांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें, यह शुद्ध रूप हो जाता है। यहाँ सौभाग्यवती के अनुपयुक्त शब्द है, उसके बाद ही ये सही रूप यहाँ छपा हुआ है। गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका। तो यहाँ गोलियों की बाढ़ जो है उसके स्थान पर जो है वो बौछार जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बाढ़ नहीं आती, गोलियों की जो है वो बौछारें की जाती हैं। तो कोई भी टिक न सका, ये सही हो जाता है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। अब मानस की रचना जो है वो लिखी नहीं जाती। रचना तो लिखने के बाद रचना बन जाती है। तो मानस मतलब रामचरित मानस की रचना लिखी के बजाय की है। रचना है तो रचना की है। रचना करना, रचना करने का अर्थ ही लिखना होता है। तो रचना की है, तो अनुपयुक्त शब्द जो है इसको लिखी को हटा देंगे, उसकी जगह की आ जाएगा और ये वाक्य सही हो जाएगा। उसके बाद है, वह कढ़ाई बुनाई जानती है। वह कढ़ाई बुनाई जानती है, तो वह कढ़ा ही नहीं होता। कढ़ाई ये तो हलवा बनाने वाली कढ़ाई है या पकोड़े बनाने वाली कढ़ाई है, जो यहाँ छपा हुआ है। कैडा और कै ढा है और ये ड़ा है। ड और ड़ में भी अंतर जो है वो रहना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कढ़ाई, कढ़ाई बुनाई जानती है, तो यहाँ कढ़ाई जो है ये जो पकोड़े बनाने वाली और हलवा बनाने वाली जो कढ़ाई होती है उसके लिए लिखा है। इसकी जगह आ जाएगा कढ़ाई, और ये कढ़ाई बुनाई जानती है, ये वाक्य सही हो जाएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। प्रसिद्ध व्यक्ति जो लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में प्रधानमंत्री थे और बहुत ही स्वाभिमानी और आदर्श व्यक्तित्व के, और मेरे प्रेरणा स्रोत जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना? उनके यहाँ मृत्यु शब्द है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए जो प्रतिष्ठित पद पर हों, भारतीय संवैधानिक पद पर हों, उनके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं होता। उसके लिए जो महापुरुष और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए, किसी भी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध होते हैं, उनके लिए निधन शब्द का प्रयोग भाषा में, साहित्य में किया जाता है। तो निधन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा खेद हुआ। खेद के बजाय जो है वो खेद होता है किसी गलती पर जो है वो पश्चाताप जो है उसके लिए आता है। यहाँ जो है वो निधन पर दुःख होता है, तो दुःख शब्द का यहाँ पर उचित होगा। ये 2 शब्द यहाँ पर एक वाक्य में जो है वो अनुपयुक्त हैं, इनको ठीक करके वाक्य सही बन जाता है। उसके बाद है, हमें चरखा कातना चाहिए। चरखा जो है वो काता नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है और उससे जो है वो फिर सूत कतता है। तो सूत काता जाता है, सूत, हमें चरखा कातना चाहिए नहीं, हमें चरखा चलाना चाहिए। ये वाक्य इस तरह से सही हो जाएगा।
उसके बाद है अगला वाक्य, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, इसमें हम देखेंगे तो तलवार जो है वो एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार जो है वो अस्त्र वो होता है, अस्त्र और शस्त्र दो शब्द हैं। शस्त्र में आप ध्यान रखोगे, शस्त्र में स आता है, और जो साथ है, जो साथ में रहेगा, मतलब चलाने पर हाथ में साथ में रहेगा, जैसे लाठी है, तलवार है, ये हाथ में साथ में रहते हैं, इसलिए ये शस्त्र हैं, ये शस्त्र हैं, ये शस्त्र हैं। और यहाँ पर ये तलवार का जो है प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ अस्त्र नहीं होगा, तलवार जो है ये हाथ में रहती है, साथ में रहती है, इसलिए शस्त्र है। और जैसे भाला है तो उसको फेंका जाता है, तो वो जो है वो शस्त्र माना, वो अस्त्र माना जाएगा। शस्त्र वो रहेगा जो साथ में रहता है। भाला जो है वो हाथ में लेकर के फेंका जाता है, इसीलिए बंदूक जो है उसकी गोली भी चलती है। तो ये सब जो हैं इसमें अस्त्र में आ जाते हैं। साथ में जो रहेगा लाठी, तलवार, ये अस्त्र के बजाय शस्त्र होते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा, तलवार एक उपयोगी अस्त्र के बजाय उपयोगी शस्त्र है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है। तो तलवार की नोक नहीं होती, तलवार की धार होती है जिसके ऊपर चलना होता है। तलवार की नोक तो सामने वाली होती है, नोक नहीं, धार की बात हो रही है। तो नोक पर चलने के समान कष्टदायी है, ये हमारा वाक्य फिर आगे सही बन जाता है। अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। अपराधी को मृत्युदंड, दंड जो है वो अपने आप ही दंड का अर्थ सज़ा है, तो ये सज़ा अनुपयुक्त है। मृत्युदंड जो है वो, अब दंड जो है वो दिया गया होता है, तो सुनाया गया नहीं होता, सज़ा सुनाई गई, दोनों ही इसमें अनुपयुक्त हैं, इनको हटा दिया जाएगा। और बाद में अपराधी को मृत्युदंड जो है वो, और मृत्युदंड जो है वो, दंड जो है वो दिया जाता है, तो दिया गया जो है वो आ जाएगा। तो ये वाक्य जो है वो इस तरह से शुद्ध बन जाएगा। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। अंधेरी रात में कुत्ते चिल्लाते नहीं है, कुत्ते भौंकते हैं, जैसे गाय रमाना, शेर का दहाड़ना, हाथी का चिंगाड़ना। इसी तरह से यहाँ जो है वो बकरी का मिमियाना, तो ये जो है वो घोड़ा का हिनहिनाना। तो यहाँ पर ये रीजनिंग में भी हम पढ़ते हैं इस तरह की। तो अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा, है ना, इसलिए कभी आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी। तो कुत्ते भौंक रहे थे, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। अगला वाक्य है, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। ये वापस वही प्रश्न आ गया है, तरीका जो है वो अपने अनुपयुक्त शब्द वाला वापस वही रखेंगे। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अब यहाँ पर देखो, ये अनुस्वार और सबका प्रयोग ढंग से देखना चाहिए। देश भर में दीपावली का उत्सव, दीपावली का उत्सव, अब दीपावली का उत्सव नहीं होता। दीपावली एक हमारे हिंदू धर्म में दो सबसे बड़े त्यौहार हैं। तो उत्सव होता है छोटा आयोजन जो होता है वो, तो यहाँ जो है वो त्योहार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया गया, दीपावली का त्यौहार मनाया गया। ये वर्तनी के हिसाब से भी ध्यान रखो, त्यौहार में मात्रा ऊपर अनुस्वार नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। त्यौहार मनाया गया, त्यौहार मनाया गया, डबल भी कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है, बस जो सही वर्तनी वाले में, या फिर इसको इसी रूप में यूँ भी लिख दिया जाता है, त्यौहार भी लिखा जाता है, ये भी अशुद्ध है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। ये जो लिखा हुआ है त्योहार, इसी रूप में ही हमें इसको लिखना चाहिए, ये वर्तनी सही है, ठीक है। त्यौहार मनाया गया। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्र से बचना संभव नहीं है, तो पहिया आ गया, चक्र का अर्थ ही पहिया है, तो काल चक्र से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, वापस वही विलाप वाला आ गया है, तो इसी तरह से लिखेंगे, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम जो ये वाक्य संशोधन वाले हैं, इनको जब इस तरह से वाक्य में हम पढ़ेंगे, तो हमारे ये वाक्य पूरी तरह से सही हो जाते हैं। इस तरह से जैसे एक वाक्य और है, आगामी, आगामी जो है, आगामी कोई भी आगामी शब्द आ गया, उसके बाद में ये लिख दिया कि भाई आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है। तो आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, अगर ये सब वाक्य आ गया, अभी आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, कौन जान सकता है,
कौन जान सकता है? तो यहाँ इस वाक्य को शुद्ध रूप से क्या लिखेंगे? आगामी नहीं होगा, ये होगा भविष्य में जब होता है तो वो होता है भावी। उसके लिए आगामी तो है आने वाला, और ये आना निश्चित नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो भावी घटनाओं को कौन जान सकता है? तो आगामी के स्थान पर भावी वाला भी एक संशोधन और हो जाता है। तो ये था हमारा वाक्य संशोधन। मिलेंगे और नए अंक में, इसी में आगे। तब तक के लिए जय हिंद।